संस्कृत कविताएं हिंदी अनुवाद के साथ प्रस्तुत करने का आदेश हुआ है। यह अवसर देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। सर्वप्रथम मैं कुछ संस्कृत हाइकू जापानी विधा है। 17 अक्षर में कम शब्दों में कुछ कहने की विधा है। इस विधा में कुछ हाइकू आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं संस्कृत और हिंदी के साथ। नए साल के आगमन पर कुछ हाइकू लिखे थे। काल वृषभ त्यजति अब्द चिन्हानि जीवन मार्गे। काल रूपी वृषभ छोड़ता है चिन्ह जीवन के मार्ग पर। काल भुजंग शनैर मुंचति वर्ष निर्मोकम। काल रूपी सांप छोड़ रहा है धीरे धीरे साल की केचुली को। स्थापितम मया स्मृति कक्षे प्रत्नाब्दम चरवणाए नु। रख दिया है मैंने पुराने साल को यादों के कमरे में जुगाली करने के लिए। जीवन मूर्तौ काल गलंती कायाः सर्वती अब्दोयम। शिव पिंडी पर एक घट होता है जिससे पानी टपकता रहता है। जीवन मूर्ति पर काल रूपी घड़े से टपक रहा है यह साल। स्कंदम आरोप पे जीवन वेतालम ही तूष्णीम गच्छामि। कांधे पर लाद करके जीवन वेताल को, कांधे पर लाद करके जीवन वेताल को चल रहा हूं चुपचाप। स्वप्नेर जल्पितम कर्णयोर में प्रच्छनम वयम नु सत्या। सपने बोले होले से मेरे कान में हम ही हैं सच। पुष्पाणि संति फूल क्या हैं? पुष्पाणि संति अप्सरो नेत्र च्युताः अश्रु बिंदवः। फूल हैं अप्सराओं की आंखों से गिरी हुई आंसू की बूंदे। अप्सरा पर ही कुछ मुक्त छंद की कविता है। धाराया ऊपरी स्वर्गे स्थिता वयम अप्सरस। उत्कटेच्छया पश्यामो निच्चेर धराम। तत्र दृश्यन्ते हस्ते हस्तम गृहीत्वा भ्रांतानि उन्मुक्त युगलानि। ग्रस्त जीवने रता ललनाः वात्सल्ये आनंद निमग्नाः सद्ये प्रसूतिकाः। वंचिता इव वयं पश्यामो निर्निमेष दृष्ट्या। वणिक जन सदृशाः देवाः कुर्वन्ति व्यापारम अस्माभिः सह। हर्ष क्षण विनिमय वयम आगच्छामो धराम। देवेंद्र आज्ञा पालनार्थम कार्ये पूर्णे सति वयम प्रत्यागच्छामः स्वर्गम। तदा तदा धिक्करता वयम कथित्वा कामना पुत्तलिकाः। स्वर्वेश्याः ममत्वहीन कुल्टाः इति। अस्माभिः सह रमण स्वप्नान्तु दष्टुम शक्नोषि त्वं। किंतु वयम न पक्तुम शक्नुमः तव रसवत्याम भोजनम। कामम ते तपोबलम मंदम भवेत् अस्माकं कमनीय देह प्राप्ते अर्थम। किंतु कलुषितास्तु वयम एव मन्यामहे। भविष्यम न पृच्छति प्रश्नम। भविष्यम न पृच्छति प्रश्नम विश्वामित्रान तत्तु सदैव कलंकयति ही मेनकाः। हिंदी अनुवाद। धरती से कहीं ऊपर स्वर्ग की ऊंचाइयों पर बैठी हुई हम अप्सराएं। धरती से कहीं ऊपर स्वर्ग की ऊंचाइयों पर बैठी हुई हम अप्सराएं बड़ी लालसा से देखती हैं नीचे धरा को। हाथों में हाथ लेकर घूमते उन्मुक्त युगल। ग्रस्त जीवन में रमी हुई ललनाएं। वात्सल्य के आनंद में मग्न सद्य प्रसूताएं। हम ठगी सी देखती रहती हैं उन्हें। हम ठगी सी देखती रहती हैं उन्हें अपलक नेत्रों से। बनियों से ये देव करते हैं व्यापार हमारे साथ आनंद के इन क्षणों के बदले में।
हम चली आती हैं धरती पर देवेंद्र की आज्ञा पालन हेतु। फिर काम निकल जाने पर जब लौटना पड़ता है हमें स्वर्ग को, तब धिक्कारी जाती हैं हम, कहकर वासना की पुतलियां, स्वर्ग की वेश्याएं, ममत्व से हीन कुलटाएं। हमारे साथ रमन का स्वप्न तो देख सकते हो तुम, किंतु हम नहीं बना सकती तुम्हारे घर की रसोई। भले से तप का सारा तेज धुंधला पड़ जाए तुम्हारा, पाने को हमारी कमनीय देह, किंतु आत्मा तो फिर भी मानी जाएगी हमारी ही कलुषित, क्योंकि भविष्य प्रश्न नहीं करता विश्वामित्रों से, वह तो लांछन लगाता आया है हमेशा मेनकाओं पर। अप्सरा दूसरी कविता। मनुपुत्राः यूयं वसथा अधः, किंतु दष्टिर्गच्छति सदैवोपरि, तत्प्राप्तव्येच्छायां यस्य आकर्षणं सदैव आकर्षति युष्मान्। वयं वसाम उपरि, किंतु सदैव पश्यामो अधो नीर्गतिरेयु। ऊपरी अधो भेद केवलम दृष्टि भेदो अस्ति। ऊपरी अधो भेद केवलम दृष्टि भेदो अस्ति। यत् श्रेष्ठम वर्तते तत् परलोक एव भवेत्, अनिवार्यम तु नास्ति। यद् यूयं त्यक्तुम इच्छत तत् प्राप्ते अर्थम वयं भवाम उपभोग वस्तुनि। मारक परहरणम भवति विशेषणम अस्माकं, किंचित प्राप्ति लालसायां व्यापारम कुर्मो वयं, प्रणयस्य वात्सल्यस्य च। अस्माकं वास्तविकता अंतरीता भवति अपरवाहिताश्रेषु। देवसभायां नृत्यामो वयं, मृदनीमः स्वमनोरथान्। मृदंगध्वनो लीयते रुदनम, नुपुरध्वनो लीयन्ते निःश्वासा। देह सौंदर्ये वसति घृणा भावः। तिष्यामो वयं श्रवणार्थं प्रणय शब्दान्, किंतु कर्णयोर गुंजति जय घोषः। नेत्रे द्रष्टुम इच्छतः परिणयासिक्त नेत्रे, किंतु समक्षम भवति विजयस्य कुटिल स्मितम्। मनुपुत्राः यत् श्रेष्ठम वर्तते तत् परलोकम एव भवेत्, अनिवार्यम तु नास्ति। हिंदी अनुवाद। मनु के पुत्रों, तुम रहते हो नीचे, किंतु दृष्टि जाती है सदैव तुम्हारी ऊपर, उस प्राप्तव्य की चाह में जिसका आकर्षण खींचता रहा है हमेशा तुम्हें। हम रहती हैं ऊपर, किंतु देखती हैं हमेशा नीचे, जल की गति के समान। ऊपर और नीचे का भेद केवल दृष्टि का भेद है। ऊपर और नीचे का भेद केवल दृष्टि का भेद है। जो श्रेष्ठ है वह परलोक में ही हो, अनिवार्य तो नहीं। जिसको तुम छोड़ना चाहते हो उसकी प्राप्ति की इच्छा में हम बन जाती हैं उपभोग की वस्तुएं। मारक अस्त्र बन जाता है विशेषण हमारा। कुछ पाने की लालसा में व्यापार कर बैठती हैं हम प्रणय का, वात्सल्य का। हमारी सच्चाई छुपी होती है, न बहे आंसुओं में। देव सभा में नाचती हैं हम, कुचल देती हैं अपने मनोरथों को। मृदंगों की थाप में दब जाता है हमारा रुदन। नुपुर की ध्वनि में छुप जाती हैं हमारी निश्वासें। देह के सौंदर्य में छुपा होता है घृणा का भाव। तरस जाती हैं हम सुनने के लिए प्रेम के शब्द, किंतु कानों में गूंजता है केवल जय घोष। हमारी आंखें देखना चाहती हैं प्रेम में पगी आंखों को। हमारी आंखें देखना चाहती है प्रेम में पगी आंखों को, किंतु सामने होती है विजय की कुटिली मुस्कान। मनुपुत्रों, जो श्रेष्ठ है वह परलोक में ही हो, अनिवार्य तो नहीं। एक बंदूक की गोली पर एक कविता है।
हम ये मानते आए हैं कि जो बंदूक की गोली से जो जिस पर उसका प्रहार होता है वही मरता है, उसको लेकर के कुछ विचार हैं। म्रियते दौ जनौ यदा चलती गुलिका। म्रियते दौ जनौ यदा चलती गुलिका, एकस्तु स यो लक्ष्ये भूतो, द्वितीयस्य यो चालयति गुलिकाम्। यदा अम्रियतास्त्वं प्रथमे समय भुसुण्डिकायाः पृष्ठतः। यदा अम्रियतास्त्वं प्रथमे समय भुसुण्डिकायाः पृष्ठतः तर्हि किम अरोदस्त्वं स्वकीये सवे, अथवा असुरुणि पीत्वा जोसम अतिष्ठ। स्वकीयं सवं मूढ्वा निखाते क्षिप्तं कस्मिन्नपि विजन स्थाने। त्वं तु म्रियेथा वारं वारं, त्वं तु म्रियेथा वारं वारं, तर्हि तद् जीवनं भवति द्वयोर्मरणयोर्मध्ये, तत् कथं जीवसि। किं सज्जतां करोसि पुनर्मरणस्य, अथवा तत् जीवनमपि भवति मरणवद एव, अथवा त्वम् अम्रियेथा प्रथमे समय संपूर्ण एव। मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली, मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली, एक वह जिस पर चलाई जाती है और एक वह जो चलाता है उसे। मरते हैं दो लोग जब चलती है गोली, एक वह जिस पर चलाई जाती है और एक वह जो चलाता है उसे। जब मरे थे तुम पहली बार बंदूक के पीछे, जब मरे थे तुम पहली बार बंदूक के पीछे, तो क्या रोए थे अपने ही लाश पर, अथवा आंसू पीकर चुपचाप ढोकर अपनी ही लाश को दफना आए थे किसी सुनसान कोने में। तुम तो मरते होंगे ना कई बार, तुम तो मरते होंगे ना कई बार, तो वो जो जीना होता है दो मौतों के बीच का, तो वह जो जीना होता है दो मौतों के बीच का, उसे कैसे जीते हो। क्या तैयारी करते रहते हो पुनः मरने की, या वह जीना होता है मरा हुआ सा ही, या कि मर गए थे तुम पूरे के पूरा ही पहली बार में। एक अंतिम दलितों से संवाद एक कविता है। दलित विमर्श बहुत सब तरह के साहित्य में प्रचलित है। ये दूसरा पक्ष है जहां एक सवर्ण दलितों से संवाद करता हुआ बातचीत कर रहा है। युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिह्नानि, अधुना जन्मनेव अस्माकं पृष्ठेषु अंकितानि सन्ति। युष्माकं पृष्ठेषु अस्माभिः पूर्वं दत्तानि चिह्नानि, अधुना जन्मनेव अस्माकं पृष्ठेषु अंकितानि सन्ति। रात्रो स्वप्नेषु प्रतोद प्रहारा भवन्ति, प्रतोद चालका नान्ये, ते तु भवन्ते अस्माकं पूर्वजा एव। अहं तानि चिह्नानि गुहित्वा कंचुकं परिधाय आदिवसं व्यवहरामि। भयं वसति मे नेत्रयोः, भयं वसति मे नेत्रयोः, रात्रि स्वप्न भीतो अहं जागरणम् इच्छामि मृत्यु पर्यन्तम्। तुम्हारी पीठों पर हमारे द्वारा दिए गए चिन्ह अब जन्म से ही अंकित हैं हमारी पीठों पर। तुम्हारी पीठों पर हमारे द्वारा दिए गए चिन्ह अब जन्म से ही अंकित हैं हमारी पीठों पर। रात में सपनों में चाबुक चलती है, रात में सपनों में चाबुक चलती है। चाबुक चलाने वाले कोई और नहीं होते हैं हमारे ही पुरखे। मैं उन चिन्हों को छुपाकर कपड़े पहनकर काम करता हूं दिन भर। मैं उन चिन्हों को छुपाकर कपड़े पहनकर काम करता हूं दिन भर। डर बसता है मेरी आंखों में, डर बसता है मेरी आंखों में। रात के सपनों से डरा हुआ मैं जागना चाहता हूं मौत तक। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कौशल जी। अब मैं आमंत्रित कर रही हूँ मुख्य अतिथि महोदय प्रोफेसर पंडा जी को, वे अपना उद्बोधन देकर हमें अनुग्रहित करें।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परम श्रद्धे प्रतस्मरणीय गुरुवर आचार्य त्रिपाठी जी, गुरु माता श्रीमती डॉक्टर सत्यवती त्रिपाठी जी, यहाँ उपस्थित सभी परिवारजन, विशेषकर परम श्रद्धेय दादी जी, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष सुबोध कुमार जी तथा कौशल जी, और